हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण इन्वेस्टर 25। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी कल किस तरह मूवमेंट हो सकता है निफ्टी में। जैसा कि आज का मार्केट बहुत अच्छा था, मतलब 96 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है और आज की हमारी जो क्लोजिंग मिली है हमें 24,085 के आसपास की मिली है। तो आपके सामने जो चार्ट खुला हुआ है ये डे का चार्ट है। तो हम एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी एनालिसिस बताऊंगा आपको, ये मेरा खुद का अपना ओपिनियन है और इसमें किसी तरह की कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड को एनालिस्ट हूँ। सिंपल मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए। आपको किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो मैं फॉलो करता हूँ एनालिसिस, ध्यान से सुनिएगा, मैं 5 मिनट में आपको सारी चीज़ें ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है। एनालिसिस करने से आप बैठ गए एनालिसिस करने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप प्रोसेस कैसे फॉलो करोगे। मैं टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता हूँ कि आपको डे का, देखिए क्या क्या चीज़ें देखनी है आपको। आप डे का, पहले तो अभी डे का अपन चार्ट देख रहे हैं, पहले डे का देखना और फिर 1 आवर का देखना, इसमें हमें ट्रेंड की क्लैरिटी होगी, ठीक है दोस्तों। फिर 15 मिनट में हम लेवल निकालेंगे, ठीक है, और 5 मिनट या 3 मिनट में हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। जो भी आपको कन्वीनियंट टाइम लगे उसमें हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें हो गई हमारे टाइम फ्रेम के लिए। उसके साथ में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है दोस्तों। तो सबसे पहले बैंक के कंपोनेंट देखना है अपने को, है ना, जो मेजर कंपोनेंट है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो कि एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, रिलायंस क्या कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये दो मेजर हो गए। उसके बाद में हमें गिफ्ट निफ्टी को देखना है कि क्या हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी जो सिंगापुर में ट्रेड होता है उसको देख लेना, वो थोड़ा सेंटिमेंट क्लियर हो जाते हैं। ग्लोबल मार्केट, ये ग्लोबल मार्केट और कोई न्यूज़ है या कोई इवेंट है उसको ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से एनालिसिस प्लान करना है। अभी जैसे हम देख रहे हैं इवेंट में क्या आता है हमारा, वार, यूएस और ईरान के बीच में जो वार की सिचुएशन चल रही थी, हम उसको ही फोकस कर रहे थे, उसके हिसाब से सेंटिमेंट चेंज हो रहे थे। क्योंकि अभी तक ना पूरा इमोशनल गेम था, इमोशनली पूरा ट्रेड हो रहा था सेंटिमेंट के बेसिस पे। तो दोस्तों ये सिचुएशन कभी कभी ऐसी होती है कि इसमें हमारा कुछ करो ना करो, हमारा कैपिटल या हमारे फंड को ना प्रोटेक्ट करना होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं ये बता रहा था, फिर हम एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं, ठीक है। देखिए ये डे के चार्ट में हमें क्लियरिटी हो रही कि बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है। हमने डे का देखा, अब हम क्या करेंगे, आवर का देख लेते। देखिए आवर में भी देखो आपको बहुत क्लियरली, देखिए कितने अच्छे लेवल पे खड़ा है। देखिए मार्केट आवर वाले में ये बहुत ही अच्छी जगह पे है। और यहाँ पे इस तरह का सेटअप जब बनता है ना, तो मुझे ये, मैं तो बता रहा हूँ कि मेरा फेवरेट सेटअप है। क्या हो रहा, मार्केट ये कर रहा है, ठीक है, ये अब यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करके फिर वो, तो इस तरह के सेटअप, ठीक है। ये आवर में भी देख लिया तो हमें ट्रेंड क्लियर हो रहा है। ये जो मूविंग एवरेज दिख रहा है मैं आपको बता देता हूँ, ये ऊपर वाला ब्लू 9 है, बीच वाला मेरा 15 है और नीचे वाला 22 है। तो मैं ये 3 मूविंग एवरेज लगा के रखता हूँ, इसमें मुझे बहुत सहूलियत होती है। इसके बारे में मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला आपने टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करना एनालिसिस करने के लिए। उसमें क्या करोगे, सबसे पहले डे का और आवरली चार्ट देखोगे, उसमें ट्रेंड की क्लियरिटी हो जाएगी। उसके बाद में हमें क्या करना है, 9 मूविंग एवरेज, 15 मूविंग एवरेज और 22 मूविंग एवरेज, ये तीनों को लगा लेना है और अपने हिसाब से कलर आप दे देना। और उसके हिसाब से तीनों बता रहे हैं कि मार्केट क्या है, बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है, ठीक है सर। चलिए अब 15 मिनट में चलते हैं अपन लोग, है ना, 15 मिनट में चलते हैं। 15 मिनट में देखिए मैं लेवल निकालना सिखाता हूँ आपको। अब देखिए 15 मिनट में क्या करेंगे, हम लेवल निकालेंगे, ठीक है। ये आ गया चार्ट सामने। अब इसमें क्या होगा, अब चांसेस क्या हो सकते हैं, अब इसको अपन ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये 15 मिनट का चार्ट है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं ताकि आपका ये है। अब इसमें लेते हैं, अब मार्केट मान लीजिए जहाँ पे है वहीं पे ओपन हो, जहाँ पे है वहीं पे ओपन हो, या 24,066 से लेकर 24,081 तक, ये दो यहीं कहीं रेंज में ओपन हो जाए। और मार्केट या तो नीचे अगर क्लोज ब्रेक करता है तो यहाँ से देखिए 24,000 तक आएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा। पहला अपना टारगेट, आप अगर कोई कोई स्कैल्पिंग करना चाहता है तो इस रेंज में ट्रेड कर सकता है। पर मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे कुछ ना करें, ठीक है। ऊपर में यहाँ पे भी 107 इसके बीच में रहेगा, तब तक कुछ मत करो, यहाँ पे कुछ समय बिताए, कुछ
पॉजिटिव कैंडल बने बुलिश साइड में तो फिर एंट्री कर सकते। और जैसे ही ब्रेक करें, रिटेस्ट करें, समय बिताने के बाद में डायरेक्ट लेवल को तोड़े तो एंट्री कर सकते हैं। बट अगर समय ना बिताए तो फिर रिटेस्ट का वेट करना इस तरह का, ठीक है। ये ब्रेकआउट, रिटेस्ट और एक कंफर्मेशन कैंडल, यहाँ पे एंट्री, ठीक है। हमारा पहला टारगेट दोस्तों ये हो जाएगा 24,222 का, ठीक है, यहाँ कहीं। दूसरा टारगेट अगर इसको भी तोड़ता है तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 24,333 और उसके बाद में 24,444। ये 3 टारगेट ऊपर के साइड में हमारे लिए खुल जाएंगे, क्योंकि मार्केट जिस तरह से अभी सेंटीमेंट दिखा रहा है बुलिश, तो अच्छे खासे मूव दे रहा है, ठीक है। बस आपको अपनी साइकोलॉजी मेंटेन करके रखना है। और नीचे साइड में दोस्तों जब तक ये 24,000 का लेवल ब्रेक नहीं करता, समय नहीं बिताता नीचे साइड में, तब तक कोई बड़ी मूवमेंट नहीं मिलेगी अपने को, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको तोड़ देता है तो यहाँ पे फिर बायर हावी हो जाएंगे। और अगर किसी कारणों से इसको तोड़ता है और अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ता है तो ही आप आगे नीचे का प्लान कर सकते हैं। नहीं तो अभी सेंटीमेंट बुलिश है तो हमें बुलिश साइड में ही ट्रेड देखना है। एक हमेशा चीज़ ध्यान रखना कि जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो तो मार्केट रेजिस्टेंस को आसानी से तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। तो वहाँ पे हमें क्या सपोर्ट देखना चाहिए, सपोर्ट पे आए तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ना कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अगर मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश है, मतलब नेगेटिव है, तो वहाँ पे मार्केट क्या करता है, अपने सपोर्ट लेवल को धीरे धीरे तोड़ते हुए नीचे की तरफ चला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें रेजिस्टेंस देखना है कि कहाँ पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये आज का सिंपल एनालिसिस था, ज़्यादा कुछ नहीं। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से आप थोड़ा कम कैपिटल के साथ में ट्रेड करें और स्ट्रिक्ट एसएल को फॉलो करें, ठीक है। और मेरे और भी चैनल पे वीडियो है, उसको आप देखिए, सीखिए, समझिए और उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर किसी तरह का कोई डाउट हो या वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर कर लिए। फिर भी मैं एक सीरीज़ लाने वाला हूँ स्टॉक मार्केट जीरो से लेकर एक एडवांस लेवल तक, तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मैं चैनल पे हर दिन एक वीडियो अपलोड करूँगा, उससे आप सीख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और ध्यान रखना कि वॉल्यूम पे जरूर फोकस करना। ये वॉल्यूम जो रहता है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ बताते हैं, ठीक है। जो वॉल्यूम अच्छा, जैसे ये वॉल्यूम है, ये साइडवेज के संकेत है, ठीक है। तो वॉल्यूम का भी अपने इसमें लगा लिया करो इंडिकेटर, इससे आपको क्लैरिटी मिलती है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।